Hi student, my name is Jatin Chavan and hope you all are good. So today we are starting subject current affair chapter 2 polity and governance. So in previous lecture we have seen legislature, executive and judiciary. We have seen what is basic structure of Indian polity. So today we will be starting from communal tension and tension in JNK, background politics player. Okay, we will be doing this part today. Okay, so first of all, what is communal tension? So we will see here what is communal tension. See here, meaning of communal tension. Spasmodic manifestation of strained relation between religious communities. Communal tension often involve the lower caste of the society. During the time communal tension, the mutual relation between the communities are snapped and the communal passion are urged by vicious propaganda. This manifest something as communal right. The middle and upper caste rarely participate in such riot, but the provide moral and material support. सो स्टूडेंट, यहाँ पे कम्युनल टेंशन का मीनिंग ये हो जाता है कि किसी भी रिलीजन के बीच में अगर कोई वायलेंस क्रिएट हो जाता है, कोई झगड़ा या कोई वॉर क्रिएट हो जाता है दो रिलीजन के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में, तो उसे कम्युनल टेंशन कहा जाता है. फिर उसके बाद जन्म होता है कम्युनलिज्म का. तो कम्युनलिज्म क्या होता है? इट इज़ ए believe that religion based community form distinct and separate national unit. Hence follower of the religion are believed to share not only common religious interests but also common politics, social and cultural interest. So यहाँ पे कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म ये होता है कि लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारे रिलीजन ही हमारा देश है. कम्युनलिज्म ये सोचने लगता है कि हमारा रिलीजन ही हमारा देश है. और अगर यहाँ पे देखिए क्लियरली इट इज़ मेंशन, इट इज़ बिलीव डेट रिलीजन बेस्ड कम्युनिटीज़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एंड सेपरेट नेशनल यूनिट. मतलब उनकी जो नेशन के प्रति थियरी होती है कम्युनलिज्म की, वो बहुत ही अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है. वो अपने धर्म को ही अपना रिलीजन नेशन समझने लगते हैं. हालांकि ऐसा नहीं होता है. आप देखिए, यही चीज़ कम्युनल टेंशन पैदा करती है. जब आप सोचने लगते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं हिंदू हूँ तो ये देश हिंदू राष्ट्र है, या फिर मैं मुस्लिम हूँ तो ये देश मुस्लिम राष्ट्र है, मैं क्रिश्चियन हूँ तो ये देश क्रिश्चियन राष्ट्र है, तो ये चीज़ें कम्युनल टेंशन बनाती है. क्योंकि हमारा जो इंडिया है, आप देखेंगे, ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये है इंडिया का प्रियम्बल. प्रियम्बल माने जो सार, हम कहते हैं ना कि कोई सार रूप. तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सार क्या है? तो इसमें लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. यहाँ पे इसका मीनिंग ये हो जाता है, यहाँ पे समझाया गया है. ये देखिए स्टूडेंट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड एनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन them by king or any outside power. We the people of India का मतलब होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया के लोगों के द्वारा बनाया गया है. इंडिया के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी रिलीजन के हो, यहाँ पे धर्म का नाम नहीं लिया गया है. वी द पीपल ऑफ इंडिया,
वी द हिंदू, वी द मुस्लिम, वी द क्रिश्चियन, ये नहीं कहा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर उसमें कोई भी रिलीजन हो, तो ये लोगों के द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, और कोई राजा ने और कोई आउटसाइड पावर ने हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया, हमने खुद ने ये कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा था तब कुछ महीनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लोगों के डिबेट में रखा गया था। 3 महीने 6 महीने के लिए लोगों को उस पर डिबेट करने के लिए, मतलब लोगों की राय के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रखा गया था। क्या आप अपनी राय दो, हमें कौन से आर्टिकल इसमें और डालने चाहिए, या कौन सा आर्टिकल इसमें आपको गलत लग रहा है तो हम उसे अमेंड कर सकें। ओके, तो पहली लाइन थी वी द पीपल ऑफ इंडिया। सोलमनली रिजॉल्व, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरजिन। सोलमनली रिजॉल्व माने हम सत्य निष्ठा से ये संविधान बना रहे हैं। सोलमनली रिजॉल्व, सत्य निष्ठा से हम इंडियन लोगों को सोवरजिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका मीनिंग क्या होता है? सोवरजिन माने द पीपल हैज सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिसाइड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कोई बाहर, पहले जैसे ब्रिटिश राज करते थे, इंग्लैंड से वो इंडिया को चलाते थे, बट अभी ये चीज़ है कि कोई बाहर की कंट्री इंडिया को नहीं चलाएगी, खुद इंडिया के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे और वो देश चलाएंगे। ओके, इसे कहते हैं सोवरजिन। सोशलिस्ट माने क्या होता है? वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वल बाय सोसाइटी। वेल्थ माने जो धन दौलत है देश की, वो सोसाइटी से आती है, तो सोसाइटी में इक्वली डिवाइड करनी चाहिए उसे, इसे कहते हैं सोशलिस्ट। सेकुलर माने क्या होता है? सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, इसे सेकुलर कहते हैं। मतलब कोई भी लोग को देश के कोई भी रिलीजन मानने का पूर्ण अधिकार है, बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। भारत का कोई धर्म नहीं है, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। समझ में आया? गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन बिलीव एंड प्रैक्टिस विद इन इक्वल रिस्पेक्ट। सारे धर्म को हम इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, पर हमारे देश का कोई एक रिलीजन नहीं है, कोई एक धर्म नहीं है। तो ये चीज़ें अगर हम देश को एक ही धर्म से देखने लगेंगे तो कम्युनल टेंशन, कम्युनल वायलेंस क्रिएट होता है, आपस में झगड़े ये हो जाता है। डेमोक्रेटिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल, मतलब लोगों की सरकार, इसे डेमोक्रेटिक कहा जाता है। ओके, फिर लोगों को क्या क्या राइट दिए गए हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पे जस्टिस देखिए आप, अब ये देखो रिपब्लिक क्या होता है? द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट हेरार्किकल पोजिशन। मतलब कोई राजा को हम बेटे के राजा नहीं बनाएंगे, हम लोगों के द्वारा चुनेंगे राजा को। ओके, जस्टिस, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन। कोई भी लोगों को कास्ट, जेंडर, रिलीजन, धर्म के आधार पे हम भेदभाव नहीं करेंगे। सब लोगों को कानून के नज़र में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ, मतलब कानून के नज़र में सब लोग एक ही है, कोई जात का, कोई धर्म का या कोई कास्ट का भेदभाव नहीं है, या कोई जेंडर का, कानून के नज़र में सब एक है। तो जस्टिस है सबको। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? देर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन विच थिंक हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड। लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने का भी अधिकार है और अपनी गवर्नमेंट, अपने लोगों को चुनने का भी अधिकार है। लिबर्टी ऑफ थॉट, फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार है, ये सारी चीज़ें हैं। इक्वली मैंने आपको पहले ही समझा दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ। फ्रेटर्निटी माने सारे देश के लोग आपस में भाई है। ओके, सो होप आपको ये समझ में आएगा। तो कम्युनल टेंशन ये हमारे फर्स्ट पेज है, ये हमारे संविधान का, इसमें कम्युनल टेंशन हमने निकाल दिया है। हमने जो संविधान है वो इंडिया, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, बट हम पढ़ते नहीं है। तो पहले ही पेज में लिख दिया है कि हम सोवरजिन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक है।
तो इसमें कम्युनल टेंशन तो भी इंडिया में कम्युनल टेंशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग क्रिएट करना चाहते हैं अपने बेनिफिट के लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टेंशन इन JNK एंड व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफ JNK। सो हिस्ट्री ऑफ JNK इज़, देखो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग रीजन वॉज पार्ट ऑफ मौर्य एम्पायर। जहाँ तक हमें हिस्ट्री का पता है तो ये मौर्य एम्पायर का पार्ट हुआ करता था JNK। देन इट वॉज अंडर द बुद्धिस्ट कुशान, देन इट वॉज कंट्रोल्ड बाय द कुशान ऑफ बुद्धिज्म। सो कुशान राजास वेर रूलिंग द JNK। okay, then in 15th and 14th century Hindu dynasty directly rules the JNK, and after that 14th and 16th century some sultan come under the power in Kashmir. Okay, so as we see in 1947 India got independent, but there were many princely state. Princely state means that kings were ruling the state. Okay, there was no formation of national, जो आज हम देख रहे हैं कि एक वन इंडिया। सो देर वॉज नॉट, देर वेर इंडिया डिवाइडेड इंटू प्रिंसली स्टेट। अलग अलग राजा हर अलग अलग राज्य पे राज करते थे। तो इसी प्रकार से महाराजा हरि सिंह was the king of Kashmir, and it was not part of Pakistan and it was also not part of India. It was an princely state, independent. There was no direct rule of British in Kashmir. Okay, so Maharaja Hari Singh wanted that in 1947 that either they wanted that Maharaja Hari Singh wanted that Kashmir should be an independent, neither the part of Pakistan or not the part of India. It should be an independent Kashmir. Maharaja Hari Singh wanted it, and Sheikh Abdullah, one of the founder of the National Conference Party, lead a struggle for self-rule against the Maharaja since 1931. So what is self-rule? Sheikh Abdullah was the National Conference Party leader. He said that Kashmir should have elected parliament. There should not be an monarchy, means कोई राजा का रूल नहीं रहना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट कंट्री बननी चाहिए शेख अब्दुल्ला के अकॉर्डिंग। और हमारे जीना साहब का कहना था कि 77% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है JNK में, सो JNK डायरेक्टली ज्वाइन पाकिस्तान, ये ऐसा जीना साहब का कहना था, जो हुआ नहीं। सो महाराजा हरि सिंह साइन ए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया महाराजा हरि सिंह ने। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बिजनेस वगैरह करेंगे, बट हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनेंगे, ये महाराजा हरि सिंह ने कहा था। ओके, सो इंडिया का भी पार्ट नहीं था, ना ही ये पाकिस्तान का पार्ट था। इनको अपना इंडिपेंडेंट राज चाहिए था। बट पाकिस्तान के कुछ ट्राइबल्स थे, मतलब कुछ पाकिस्तान के जो ट्राइबल कम्युनिटी थे, जैसे कि कबाली, पश्तून, इन्होंने डायरेक्टली अटैक किया कश्मीर पे विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। सो यहाँ पे महाराजा हरि सिंह ने इंडिया की मदद मांगी, और इंडिया को कहा कि आप अपनी आर्मी कश्मीर में लाइए, और पाकिस्तान के जो आर्मी है और पाकिस्तान के जो ट्राइबल है, इनको फाइट बैक करके उनको उनके कंट्री में भगा दीजिए। सो यहाँ पे एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 26 अक्टूबर में हुआ इंडिया और कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह के बीच में। तो इसमें ये हुआ कि इंडिया ने बोला कि हम आपको आर्मी देंगे, बट इसमें एक चीज़ ये होगी कि आपका कम्युनिकेशन और करेंसी और एक्सटर्नल अफेयर ये इंडिया के हाथ में होगा। मतलब डिफेंस इंडिया चूज़ करेगी कश्मीर का, कम्युनिकेशन, करेंसी एंड एक्सटर्नल अफेयर, ये 4 चीज़ इंडिया के हाथ में थी। ओके, सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही रहेगी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कश्मीर का जो मैप है। देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इसको कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर।
ये पार्ट, और ये जो है ये आज़ाद कश्मीर है, ये इतना पार्ट, एंड दिस इज़ कश्मीर वैली। ओके, ये कश्मीर है, ये जम्मू है, ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, ये जम्मू है, जम्मू, और ये लद्दाख रीजन है, ये आपको दिख रहा है, ये लद्दाख रीजन है, ये लद्दाख। यहाँ पे ये है अक्साई चीन, चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड कश्मीर है। हम कल के लेक्चर में इसे बहुत और भी डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस लेक्चर इज़ इनफ टुडे, एंड नेक्स्ट वी विल बी सीइंग करंट सिचुएशन ऑफ कश्मीर एंड व्हाट ऑल आर द एग्रीमेंट विच वेर डन बिटवीन कश्मीर एंड इंडिया। सो ये लेक्चर कंटिन्यू होगा कल। ओके, सो स्टूडेंट, होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड।